5 दफा अगर गुस्ल करता है तो उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा ही नहीं। यही मिसल है, यही कैफियत है उन 5 नमाजों की। तेरी आस्ताना सलामत रहे कादिर। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 235, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 75। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यगतशिलु फ़ीहि कुल्ला यौमिन खम्सन हल यबक़ा मिन उदरनि शैउन क़ालू ला यबक़ा मिन उदरनि शैउन क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम में से किसी के घर पर, किसी के दरवाज़े पर नहर हो और उस नहर पर 5 दफ़ा गुस्ल करे, बताओ कि उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसे हालत में उसके बदन पर कुछ मैल बाकी ना रहेगा। तो मेरे करीम आका, मेरे करीम रसूल फरमाते हैं कि यही कैफियत है उन 5 नमाजों की। अगर कोई बंदा मोमिन 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है तो उसके बदन पर कोई गुनाह बाकी ना रहेगा, सारे के सारा गुनाह धुल जाएगा, सारा के सारा गुनाह झड़ जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, हमें पता चलता है इस हदीस मुबारका से कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके बदन से सारा का सारा गुनाह धुल जाएगा। आप बताएं, अगर कोई बंदा मोमिन 1 मरतबा गुस्ल करता है तो वो साफ़ सुथरा रहता है, 2 मरतबा गुस्ल करता है तो और साफ़ सुथरा दिखता है, 5 दफ़ा अगर गुस्ल करता है तो उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा ही नहीं। यही मिसल है, यही कैफियत है उन 5 नमाजों की। तो अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो यकीनन मेरे आका ने फरमाया कि आपके बदन पर कोई भी, आपके नामे अमल पर कोई भी गुनाह नहीं रहेगा, बल्कि वो झड़कर गिर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हमें हर वक्त, हर दिन हमें नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि अन सलमान क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन गदा इला सलावातिल सुबह गदा बिरायतिल ईमान व मन गदा इला सुकी गदा बिरायतिल इब्लिस। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर किसी ने फजर की नमाज पढ़ी, खैर के रास्ते में गया और इस्लाम का झंडा लेकर गया, और अगर कोई फजर के वक्त सोया रहा, वो गया कि बाज़ार की तरफ गया और इब्लिस का और शैतान का और इब्लिस का झंडा लेकर गया कि अगर आप दुनिया से जाना चाहते हैं तो इस्लाम का झंडा लेकर जाना चाहते हैं या फिर इब्लिस का झंडा लेकर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया से जाऊं तो इस्लाम का झंडा लेकर जाऊं, को फजर की नमाज पढ़नी है। फजर के वक्त सोए रहने से नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह आपको बुलाता है, आपको जगाता है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामरानी की तरफ, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अगर आप खैर का रास्ता चाहते हैं तो आपको नमाज पढ़नी है, और आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आपके हाथ पर इस्लाम का झंडा होगा, और अगर आप सोए रहेंगे तो आप बाजार की तरफ जाएंगे और आपके हाथ पर शैतान इब्लिस का झंडा होगा। वो देखें कि आप दुनिया से जब जाएं तो ईमान के साथ जाएं, इस्लाम का झंडा लेकर जाएं, ना कि गोया के शैतान का झंडा लेकर जाएं। अगर शैतान का झंडा लेकर जाना चाहते हैं तो सोए रहें, और अगर इस्लाम का झंडा लेकर जाना चाहते हैं तो उठे और नमाज पढ़ें। फजर के वक्त सोए ना रहें, नमाज पढ़ें। नमाज बड़ी अहम इबादत है।